हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और एक बागेश्वर धाम वाले एक संत हैं, आई थिंक उनके ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ है अभी रिसेंटली। और कि किसी ट्राइबल एरिया में जैसे कहते हैं रिलीजियस प्रोपगेशन से रिलेटेड। तो मैंने एक्चुअली उसे देखना शुरू किया और मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे चैनल पे शेयर किया जाए और थोड़ा रिएक्ट किया जाए। कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं उसमें, तो देखते हैं और साथ साथ बात करेंगे इस बारे में। To direct the respondent not to organize the functions to be held on 23 and 24 March 2023 for promoting the Hinduism at the tribal areas which affect the tribal mythology. ट्राइबल माइथोलॉजी कैसे इफेक्ट हो जाएगी? सर क्या है ये बागेश्वर धाम? क्या है ये? आपने इसको पार्टी बनाया है? मतलब ये एक संस्था चलती है बागेश्वर धाम की। नंबर है इसका, स्टेटस क्या है? कुछ तो रिसर्च करके आते हैं। आप पीआईएल करने आए हैं, स्पॉन्सर्ड पीआईएल मत लगाइए। नो मतलब इट इज अ डिक्लेयर्ड ट्राइबल एरियाज। ओके, पहली चीज़ तो मैंने जब ये वीडियो देखनी शुरू की तो मैंने ये नोटिस की थी कि जो वकील है, ओके, जो लेफ्ट में जो वकील है, जो मेल वकील है, वो आई थिंक बागेश्वर धाम जो संस्था है उसके अगेंस्ट है। और जो ये लेडी हैं, आई थिंक ये उनके उनकी वकील है ये। और जो राइट में जो ये जज है, जस्टिस श्री जस्टिस ऑनरेबल श्री जस्टिस विवेक अग्रवाल, जैसा है लिखा हुआ है। तो पहली चीज़, जैसा कि मैंने कहा, मैंने ये नोटिस की कि ना वो बंदा पूरी इंग्लिश बोल रहा है, और ना वो बंदा पूरी हिंदी बोल रहा है। वो डेट्स हिंदी में बोल रहा है, चीज़ें इंग्लिश में बता रहा है। तो हम कॉलोनाइजेशन की बहुत बात करते हैं आजकल। अगर तो हमारा कोर्ट सिस्टम इंग्लिश में है और डीकोलोनाइज नहीं हुआ, मुझे एक्चुअली पर्सनल लेवल पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन मेरी प्रॉब्लम पता क्या है? मिक्स दोगला काम जहाँ हो रहा होता है ना, मुझे वहाँ प्रॉब्लम है। या तो उसे हिंदी में करना है तो पूरी तरीके से उसे हिंदी में कर दो, या अगर उसे इंग्लिश में रखना है तो उसे फिर इंग्लिश में रखो भाई। जब नहीं अंग्रेज़ी बोलनी आती तो हिंदी में बात कर, इंटरप्रेटर ले ले। नहीं तो फिर सिर्फ जैसे कहते हैं कि अगर इंग्लिश में बात करनी है तो इंग्लिश में बात करो प्रॉपर तरीके से, अगर आप एक प्रॉपर लॉयर हैं तो। आई डोंट नो यार, मुझे हमारी कंट्री के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग या इरिटेटिंग चीज़ लगती है वो ये है कि हम एक चीज़ पे कमिटमेंट नहीं कर रहे। अब जैसे अंग्रेज़ हैं, वो इंडिया से चले गए, उनकी अपनी कंट्री है, वो अपना सीन चला रहे हैं, जो भी है वो अपनी चीज़ पे कमिटेड है, अपनी लैंग्वेज, अपना सारा सीन। हम एक बीच में फंसे हुए हैं। मुझे पर्सनली ये चीज़, आई डोंट नो कितने लोगों को इस चीज़ से परेशानी है, शायद मुझे पर्सनली ये चीज़ थोड़ी इर्क करती है। as per schedule 5 of the Constitution of India, my lord. There is some restrictions, my lord, given in Article 19(5), wherein, my lord, in the tribal area for the interest of the tribals, my lord, some restrictions has been given, my lord. For that, दूसरी मुझे ये चीज़ परेशान कर रही थी भाई, हर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बीच में 2 बार और एंड में माई लॉर्ड बोले ही जा रहा है भाई। पूरा सेंटेंस बोल ले, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। माई लॉर्ड सुनाई दे रहा है सिर्फ भाई। और ये अगेन एक और चीज़, ठीक है भाई, माई लॉर्ड बोलने की एक कर्टसी होती होगी कोर्ट में, जो भी एक सिस्टम है पुराना। आज के ज़माने में वैसे कोई लॉर्डशिप है नहीं, अब एबॉलिश हो चुका है ये सब कुछ। पहली बात तो ये टेक्निकली इसकी सेंस नहीं बनती, बट चलो अगर मान लो कोई कर्टसी है कोर्ट में जो फॉलो करनी होती है, ठीक है, या कोई एक क्या कहते हैं उसे, प्रोटोकॉल है कोर्ट का जैसे फॉलो करना होता है, तो आप करो फॉलो। पर भाई स्टार्टिंग बोलते माई लॉर्ड दिस 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 दिस, या फिर दिस 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 माई लॉर्ड, ठीक है, माई लॉर्ड दिस दिस, माई लॉर्ड दिस दिस, माई लॉर्ड दिस दिस, माई लॉर्ड दिस इज माई लॉर्ड। ये क्या my lord, a स्टार्ट। PESA Act has been framed by the President, my lord. My lord, the whatever the, my lord, cultural or regional function should be organized, my lord. That has to be for taking permission from the Gram Sabha, my lord. Without taking the permission from the Gram Sabha, my lord. पढ़िएगा ग्राम सभा की किस चीज के लिए परमिशन लेना, पढ़िएगा। Yes, my lord. अच्छा, जज साहब को देखिए कि वो बिल्कुल अपना हिंदी में, यानी कि सिंपल बात ये समझ आ रही है कि कोई नीड नहीं अंग्रेज़ी में बात करने की, क्योंकि जज जब खुद हिंदी में बात कर रहे हैं तो भैया इसका मतलब ये है कि आप भी कर सकते हो बात, उनको हिंदी भी समझ आती है, और आपकी भी जितनी इंग्लिश है, जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो उस हिसाब से ये समझ आ रहा है कि आपको भी हिंदी ही बोलनी आती होगी ज़्यादा कंफर्टेबली मुकाबले इंग्लिश के।
तो क्यों घोंचू, क्यों अपने आप को लॉर्डशिप बनने के चक्कर में यहाँ पे एक सेंटेंस 10 वर्ड का सेंटेंस है जिसमें से कि 4 वर्ड माय लॉर्ड है, ऐसे ऐसे सेंटेंस क्यों बोल रहा है कोई? क्या यार। प्रत्येक पढ़ रहे हैं जी हाँ, घा पढ़ रहे हैं पहले पहले घा पढ़ रहे ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, यस मिलोड, रूढ़ियों, यस मिलोड, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। यस मिलोड, दिस इज द ड्यूटी कास्ट ऑन दी ग्राम पंचायत। यस नाउ मिलोड, प्लीज कम टू च। यस मिलोड, ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से खंड ड में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उन पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन अभिप्राप्त करे। यस मिलोड। कहाँ है ये तो बड़ी डीप हिंदी में है यार, बल्कि पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, बल्कि मुझे भी इसमें से कुछ वर्ड नहीं एग्जैक्टली समझ आते। मोर इफ आई वांट टू गो देयर यस मिलोड, एंड hold a rally or a sabha, then where is the requirement of taking permission from the gram sabha? मालूड as per रूढ़ी मालूड it is बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। To direct the respondent not to organize the functions to be held on 23 and 24 March 2023 for promoting the Hinduism at the tribal areas which affect the tribal mythology। ट्राइबल माइथोलॉजी कैसे इफेक्ट हो जाएगी सर आप मेरा जो बिलीफ है जी, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है जी उसको आपके भाषण से कैसे परिवर्तित हो जाएगा? मालूड ये पेपर देख लें आप, ये एलेक्सा पेज 46, हाँ पेज 46, पेज 46। बेसिकली ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म की अगर कथा होगी वहाँ पे तो ट्राइबल माइथोलॉजी इफेक्ट होगी। माइथोलॉजी बेसिकली एक कथा ही, उनकी अपनी एक कथा है जो फर्क पड़ जाएगा। यार इसका कोई लॉजिक बन रहा है? इनका कहने का ये मतलब है अगर मेरी एक स्टोरी है और सामने वाला आके मुझे एक और स्टोरी सुना देता है तो फिर मेरी वाली स्टोरी मैं भूल जाऊंगा। ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम नहीं करता घोंचू वकील साहब। मतलब दिस इज द ट्राइबल एरिया मालूड, और वहां पे पेज 46 देखें सर। पेज 46 बताइए। सॉफ्ट हिंदू मानने जाने वाले जिले में आयोजन कितना होगा कारगर? इसमें जिले में परसवाड़ा के 23 पेपर में छपने से क्या हो जाता है? पेपर में नहीं मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ के सारे जो जितने ट्राइबल्स है, बिकॉज वो ट्राइबल एरिया घोषित है सर, उस ट्राइबल एरिया के सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है उनके भावनाओं को, उनकी रीजनल व्यवस्थाओं को सबको चौपट करेगा। और ये देखें सर, ये पूरा सारे विरोध चल रहा है और वहां पे इवन देन विरोध हो रहा है तो ग्राम पंचायत को आना चाहिए था। ग्राम पंचायत भी तो ट्राइबल डोमिनेटेड ग्राम पंचायत my lord, they might be notified. various representations has been filed by them my lord before ये these are the representations my lord। Show us the representation. आपका पहला आर्गुमेंट तो नहीं बनता। ये 1996 के एक्ट में कहीं प्रतिबंध नहीं है, कहीं अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है। अब चलिए सर 1905 देखिए my lord, बागेश्वर we are not concerned with the individual. my lord, Have you made him a party? yes my lord, हाँ yes my lord, ये पार्टी क्या लिखा है आपने? ये क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी है क्या? टेल अस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 7? my lord, because they are violating the rules which was given in the article 19 Which rule? as per पैसा एक्ट my lord, बताइए। पैसा एक्ट itself my lord, प्रावधान का उल्लंघन हो, हम तो सुनने को तैयार बैठे हैं आपको। my lord this आपने चार my lord an article has been written by Dilip Singh। ये जब इंग्लिश में बोलना शुरू करता है तो इसको माय लॉर्ड ही इसके मुंह से निकल रहा होता है। जब ये हिंदी में बोलता है तो नॉर्मल बोलता है। भाई बोल ले हिंदी में, क्या दिक्कत है तुझे? Bhuria my lord, on the basis of the committee भूरिया we don't know My- दिलीप सिंह भूरिया। my lord, committee constituted, आप आर्टिकल रिकॉर्ड पे लाए हैं क्या? no, that is not on record my lord, that is in my hand my lord। Supposed to read, how we are supposed to read something which is not on record? my lord, India is a huge country. Population is 140 billion. my lord, How we are supposed to take notice of everything which is not on record? my lord, this is the धारा 144 दंड पर की सही था my lord। My lord, in the program of Bageshwar Dham my lord, a crowd of peoples were came there my lord, और इसमें लिखा है 144 धारा, पुलिस अधीक्षक बालाघाट से प्राप्त पत्र क्रमांक सो दिनांक 10/5/2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया। जिला बालाघाट नगर घनी आबादी वाला शहर है। जिले में आदिवासी बहुलता तथा जिले में कई हिस्से नक्सल प्रभावित होने के कारण जिला अति संवेदनशील बना रहता है तथा बालाघाट में घटित होने वाली घटनाओं का संपूर्ण प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। समय समय पर जिले में विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन भी बना रहता है। जिले वासियों द्वारा सभी धार्मिक त्योहारों
त्योहार बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु विगत वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जब छोटे छोटे विवादों पर सांप्रदायिक एवं जातिगत मतभेद एवं प्रतिरोध की स्थितियां निर्मित हुई है। उदाहरण One is, my lord, they engage the so many persons for the functions of for organizing the function of the Bageshwar Dham, my lord. Apart from that, तो सर जी फिर इससे ये कैसे साबित हो जाता है कि कोई अगर अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो वो गलत है? वो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है ना कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो उसे मेंटेन करे वहाँ पे, ताकि अगर कोई अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहता है तो कर सके। इसमें फंक्शन कहाँ से इलीगल हो गया भाई? my lord, they are passing an order under section 144, my lord. In that, my lord, more than 5% cannot be allowed to in the same place, my lord. And apart from that, my lord, the crowd of More than people are going to 5% be of what? collected, my lord, at that place, my lord. Or this order has been affected, my lord, since पेज नंबर 38 में भी सीन मैलॉर्ड, यह आदेश दिनांक 10/5/2023 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश जारी दिनांक से आगामी 10/8/2023 तक मैलॉर्ड, ये 10/5/2023 से 10/8/2023 तक प्रभावी रहेगा। और इसी बीच में सर ये क्राउड ऑफ पीपल्स को उनके परमिट उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली में एक तरफ वो कह रहे हैं 144 की धारा कि वहां 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं, और वहीं दूसरी तरफ वो इकट्ठे कर रहे हैं सर वो लाखों लोगों को। दैट इज द रीजन मैलॉर्ड। और वहां पे सर विरोध हो रहा बहुत ज्यादा, उस विरोध के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दी। नॉट इवन सो मैलॉर्ड, दे आल्सो इशूड द नोटिस टू द पर्संस, पेज नंबर 39 में भी सीन मैलॉर्ड। पर विरोध हो भी रहा है तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार, रिलीजन के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी कंट्री में। 6 मैलॉर्ड, आपको उपरोक्त लेख में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक स्वयं को ग्राम भादुकोटा ग्राम में होने वाली बनवासी रामकथा के आयोजन का विरोध किया जा रहा है। उस संबंध में थाना परसवाड़ा में आप सभी लोगों की मीटिंग सुबह 11 बजे जिसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है मैलॉर्ड। एंड दिस नोटिस हैज बीन इशूड टू द सेवरल पर्संस मैलॉर्ड। पेपर कटिंग सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको देख ले, बातें आएंगी, आप समझ लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, इसका रजिस्ट्रेशन किस उसमें है प्राप्त? ये मैंने P1 पेश किया सर। P1 तो रेजोल्यूशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पड़ा है। किस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर ये सर पंजीयन का क्रमांक लिखा है सर 9681 ऑफ 980, लेफ्ट साइड में सर पंजीयन क्रमांक। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? Who is authorized by the परिषद to sue? परिषद, अरे भाई आपका जब ये है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पेश कर देता हूँ सर। नहीं तो आप क्या पेश करेंगे? यस मैडम, आपको क्या कहना है बताइए। Fact, Your Lordship, at the outset, it is a public interest litigation. They have to, the honorable courts have to ensure that the public interest litigations are in the interest of the public, and they are not motivated or oblique petitions or petitions which have been filed only to with a political motive. Your Lordship, for that I am relying on the judgment rendered in the case of State of Uttaranchal versus Balwant Singh Chaufal. Paragraph 181. The citation is 2010, volume 3 SCC, page 402. 40. Your 5 of the Constitution, or as to the provisions contained in Article 19 of the Constitution. Thus, petition fails and is dismissed. ओके, तो बेसिकली हुआ ये कि इन्होंने जो डिफेंडेंट वकील थे उन्होंने अपनी एंड से कुछ पिछले केसेस का रेफरेंस देते हुए बताया कि कैसे जो एक PIL है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे कहते हैं, फुल फॉर्म जिसकी होती है, उसका बेसिस कैसे इन द बेनिफिट ऑफ पब्लिक या इन द बेनिफिट ऑफ लाइक पॉपुलस होना चाहिए, ना कि किसी तरीके के पॉलिटिकल एजेंडा से मोटिवेटेड, लाइक एक खास समुदाय या पार्टी को की जो आइडियोलॉजी है उससे मोटिवेटेड हो के कोई आके केस कर दे। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है ऐसा नहीं होता, लेकिन वकील का कहना ये था कि ये वन ऑफ दोज सिचुएशंस है। जो फीमेल लॉयर हैं, जो प्रो बागेश्वर धाम जो लॉयर है, तो जज जो उन्होंने जो अपने कमेंट्स दिए उनके बेस पे, या फिर जो अपने जो लॉजिक्स दिए उनके बेस पे, जज ने जो PIL है, जो ये ज़बरदस्त वकील साहब जो थे मल्टीपल लैंग्वेजेस में लॉर्ड माय लॉर्ड वाले, इनकी जो PIL है उसको इन्होंने प्रॉपर प्रूफ्स ना होने के बेसिस पे और जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया हुआ जो प्रो लॉयर है, डिसमिस कर दी उनकी अपील। बट मुझे यार अगेन एक
इस पूरी सिचुएशन को अगर समझना हो, एक हाई ट्राइबल पॉपुलेशन एक जगह है जहाँ पे वो जाके अपनी कथा करना चाहते हैं, ठीक है। आप उनको पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, आप एक इंडिविजुअल सिटीज़न के फ्रीडम ऑफ राइट, द राइट टू हैव एन असेंबली और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, और फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एन असेंबली, इन दो चीज़ों को आप रिस्पेक्ट करोगे ना, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं हमारी कंट्री में इंडिविजुअल के, ठीक है। अब अगर वहाँ पे कोई ऐसा लीगल प्रोविज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ उस पर्टिकुलर जगह पे या उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं हो सकती, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करना चाहिए या साबित करना चाहिए। बट वो घुमा रहा है, ये उनकी स्टोरी माइथोलॉजी को इफेक्ट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कोई सेंस नहीं बन रही उन चीज़ों की। और जज ने लाइक जजेस जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, रोज़ इस तरीके के 10-15 इस तरीके के हर तरीके के 10-15 केसेस सुनते हैं, और उनको पता होता है कि क्या जेन्युइन, आई मीन इन मोस्ट केसेस क्या जेन्युइन रिक्वेस्ट है और क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिक्वेस्ट है। तो बेसिकली देखने से ही पता चल रहा था कि जज को ऑलरेडी आइडिया है व्हाट्स गोइंग ऑन, और उन्होंने बहुत ही सिंपली आर्ग्यूमेंट सुन के आसानी से डिसीजन ले लिया कि इसे डिसमिस करने के ये काबिल है या डिसमिस करने की वर्थ रखता है, और उन्होंने कर दिया। बट मैं ये सोच रहा हूँ यार कि कैसा कोर्ट सिस्टम है, किस तरीके के लॉयर हैं, कौन सी वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, अंदर जाके जज भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। एक वो मूवी थी जॉली LLB, उसमें जो जज होता है ना वो जो तंग हो रखा होता है जो कह रहा था भाई क्या फिर आ गए तुम, और कॉमेडी सा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसके माइंड में पूरी क्लैरिफिकेशन होती है कि क्या हो क्या रहा है, कौन कितने पानी में। क्योंकि जब एक जो बड़ा लॉयर आता है तो वो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, क्योंकि उसको पता है ये प्रोफेशनल है, लेकिन ये नहीं कि वो उसकी साइड ले ले एट द एंड ऑफ द डे, जैसा उस मूवी में दिखाया है। तो आई वुड से कि बहुत ही एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है जैसा असली में आई गेस हो रहा है उस सिचुएशन की। बट एनी इससे ये भी साबित होता है कि यू नो कई बार कैसे लाइक आप कह सकते हो कि भाई हिंदूज जो हैं वो एक मेजॉरिटी में है कंट्री में, लेकिन उनकी तरफ से होने वाले रिलीजियस प्रोसेशंस को इस तरीके से कोर्ट में सप्रेस किया जा रहा है। और मी बीइंग ए हिंदू मुझे थोड़ा सा ये वियर्ड लगता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अनलेस अनटिल किसी को उससे परेशानी हो रही हो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइज करने में या कैरी ऑन करने में, किसी को और को क्या परेशानी होनी चाहिए। बट जैसा कि इन्होंने कहा कुछ ऑल्टरनेटिव एजेंडा से मोटिवेटेड चीज़ें हैं ये।